Hello students, good morning to all. Come to the page number 264. Today's topic is economic planning. Students, सबसे पहले आप लोग एक एग्जाम्पल समझो. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपको इस ईयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ज़्यादा मार्क्स चाहिए. ओके अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप अपने लिए स्टडी प्लान करोगे कि आपको पूरे ईयर में कैसे कैसे पढ़ना है, हर मंथ में आपको कितना कितना पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट एट द एंड आप एग्ज़ाम्स में अच्छा रिजल्ट आपको मिले और आपके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, है ना. ये क्योंकि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? थ्रू गुड प्लानिंग, राइट स्टूडेंट्स. कैसे हो सकता है ये? थ्रू गुड प्लानिंग. दैट मीन्स अगर आप प्लान करके स्टडी करते हो तो आपकी जो स्टडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होंगी एंड आपका जो गोल है वो भी अकम्प्लिश होगा. जस्ट लाइक दैट हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है. अगर हमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, है ना, हमें हमारी इकोनॉमिक को डेवलप करना है, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, तो फॉर दैट हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी. दैट इज़ कि प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री का. तो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो प्रोसेस है इन विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज टू ऑब्टेन सम क्लियर एंड डिफाइंड एम्स in specified period of time. Thus it can be said that two things are essential in economic planning. Economic planning is एक ऐसी प्लानिंग है या फिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे हमें क्लियर करना है, कैसे हमें ऑब्टेन करना है, किस तरह से हम डेवलप हो सकते हैं, हम किस तरह से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं. इसके लिए हम दो इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. दैट इज़ प्री डिसाइडेड एम्स विच हैव टू बी अकम्प्लिश्ड. यानी सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग का जो पहला एसेंशियल है दैट इज़ कि हमें पहले प्री डिटरमाइन करके रखना है. सबसे पहले हमें पहले डिसाइड करके रखना है हमारे एम्स को जिसे हमें अकम्प्लिश करना है, जिसके लिए हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं. आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द प्री डिटरमाइंड एम्स. अब अगर हमने हमारे एम्स पहले से ही प्री डिसाइड करके रखे हैं, हमने हमारे एम्स जो हमें अकम्प्लिश करने हैं वो हमने पहले से डिसाइड करके रखे हैं, तो आफ्टर दैट उसमें जो हमारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे उनका कितना अवेलेबिलिटी है ये हमें देखना है. ठीक है. सेकंड है हमें उन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रखना है जो हमारे एम्स को फुलफिल करने में यूज़फुल है. ओके सो इन इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ विल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बी यूटिलाइज फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी. इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा जो सोसाइटी है उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर एस्टिमेटेड बिफोर प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग के पहले हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं. ठीक है. सो द अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेन अलॉन्ग विद डोमेस्टिक रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन इट. इसीलिए हम हमारे जो डोमेस्टिक हमारी कंट्री के रिसोर्सेज है प्लस हम जो इम्पोर्ट करने वाले हैं फॉरेन से, इन दोनों रिसोर्सेज को हम इंक्लूड करते हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्स में. आफ्टर दिस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड एंड एफर्ट्स आर मेड टू ऑब्टेन द टारगेट. और ये सारा डिस्क्रिप्शन रखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और हम अपने टारगेट पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये हमारी होती है इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है. सेकंड है हमारा प्लानिंग इन इंडिया एंड एम्स ऑफ प्लानिंग. सेकंड है कि हम किस तरह से प्लान करते हैं इंडिया में और हमारे प्लानिंग करने के एम्स क्या है. तो इन इंडिया द नेशनल लीडर एंड एक्सपेक्ट emphasized on the need of construction of the nation before achieving the independence. ठीक है. मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 12th चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंडिपेंडेंस बनना स्टार्ट हो गया था क्योंकि वहाँ पे जो लीडर्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने पहले से ही अपनी कंट्री को चेंज करने का सोचा.
जस्ट लाइक दैट हमारा जो प्लानिंग है हमारे नेशन को आगे बढ़ाने की, उसकी प्लानिंग कब हो गई थी? बिफोर इंडिपेंडेंस ही वो स्टार्ट हो गई थी। हमारे जो लीडर्स थे और वो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें अब कंस्ट्रक्शन करना चाहिए हमारे नेशन का। तो इन 1934 सर विश्वेश्वरैया प्रेजेंटेड अ 10-year प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी कॉन्टेस्ट पे 1934 पे एक सर विश्वेश्वरैया प्रेजेंट, इन्होंने सर विश्वेश्वरैया ने एक 10-year प्लान को कंस्ट्रक्ट किया था, जिनमें इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताया था और उन्होंने वापस से इंडिया को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है इन अ गुड वे वो बताया था। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद 1944 में उन्होंने एक बॉम्बे प्लान बनाया था, जिसपे उनका फोकस था कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए। ओके, द गांधी यान प्लान, दैट इज गांधीवादी योजना बाय द श्रीमान नारायण वॉज प्रेजेंटेड। आफ्टर दैट गांधीवादी योजना बनाई गई थी, बट दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजंस। बट जो ये बात के मैंने दो बताए, दैट इज़ 1944 में बॉम्बे प्लान और उसके बाद गांधीवादी योजना, ये दोनों प्रैक्टिकल रीजंस के कारण ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन ऑर्डर टू मेक प्लान फॉर द कंट्री, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप 15 March 1950 फॉर द कंट्री। बाय नाउ 12 5-year प्लान हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस कमीशन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द India at 12th 5-year plan is being implemented on 1st April 2012। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि ये सारे जो भी प्लान्स थे, ये जो मैंने आपको ऊपर पैरा में बताए, ये सब किसी प्रैक्टिकल रीजंस के कारण इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर से एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 March 1950 में, जिसमें 12-year प्लान्स बनाए गए थे और उनको गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करवाया गया। ठीक है, तो जो हमारा 12th ईयर, जो हमारे 5-year प्लान थे, 5-year प्लान उसका नाम था बिकॉज हर प्लान के बीच में 5 years का डिफरेंस था, लेकिन ऐसे 12 प्लान आए थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 5-year प्लान उसका नाम था क्योंकि 5 years का हर प्लान में डिफरेंस था। एट द एंड हमारे पास 12 ऐसे प्लान आए थे और जो 12th प्लान है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1st April 2012 में। ओके, सो इनका जो एम था, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये प्लानिंग करने का जो एम था वो बहुत सिंपल था, हमारी कंट्री को डेवलप कराना। दैट मीन्स हमारे कंट्री का डेवलपमेंट रेट हाई करना, हमारे टू ऑब्टेन सेल्फ डिपेंडेंसी। दैट मीन्स अपनी कंट्री को के जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसे ऑब्टेन करना, हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर बढ़ सके, और उसी तरह से टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और वेलफेयर के साथ साथ हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो सके। आफ्टर दैट इन द पेज नंबर 265, टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो सके ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो और हमारी पॉवर्टी कम हो सके। ठीक है, तो ये सारे फॉलोइंग एम्स थे जिनके कारण इकोनॉमिक प्लानिंग की जा रही थी। अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में जो कमिटी बैठी थी जिन्होंने प्लान्स के बारे में प्लानिंग की थी, दैट इज 5-year प्लान, तो वो 5-year प्लान्स यहाँ पे हैं। दैट इज फर्स्ट प्लान आया था 1956 में, सेकेंड था 1961 में, थर्ड था 1966 में। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इनमें हमारा 5 years का डिफरेंस है। आफ्टर 1966 यहाँ पे हमारे 3 years का ब्रेक हो गया था, और आफ्टर दैट 1974 में स्टार्ट हुआ था, वो चला था हमारा 1979 तक। आफ्टर 1979 फिर से एक 1 year का ब्रेक था,
और 80 से 85 तक वापस से एक प्लान आया था, 85 से 90 तक, 90 के बाद फिर से 2 इयर्स का गैप आया था, एंड आफ्टर दैट 92 से 97 तक प्लान चला था, 97 से 2012 तक, 2002 से 2007 तक, आफ्टर 2007 2012 तक। और मैंने जैसे बताया कि हमारा जो 12th प्लान है वो आया था 2002 में, जो चला था 2017 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इनको आप लर्न कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे इनको क्या क्या सक्सेस मिली प्लानिंग करने की, तो क्या सक्सेस मिली? इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई इससे। इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, पावर जनरेशन इंक्रीज हुई। ओके, और हमारा जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हुआ तो हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। हमारी इनकम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट हमारा प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, हमारी इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको सक्सेस बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ जिस फील्ड में सक्सेस हुए, इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ा, हमारा एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, बैंकिंग सेक्टर प्रोग्रेस हुआ, और हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको क्या बताया है, फॉलोइंग सक्सेसेस की प्लानिंग करने के बाद उन्होंने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की थी विद द एम ऑफ टू ऑब्टेन डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम इंक्रीज कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे सक्सेसेस थे जिनमें हमने सक्सेस पाई। ठीक है, अब है शॉर्टकमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, और कुछ कमियां रह गई थी। क्या थी? दैट इज स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम, काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था हमारा पर कैपिटा इनकम। रीजनल इम्बैलेंस, हमारी प्लानिंग का रिजल्ट ये हुआ कि हमारा जो रीजनल इम्बैलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, है ना, बिकॉज देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट चेंज, ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं हो रहा था, तो उसके कारण हमारी कुछ स्टेट्स में रीजनल इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, प्राइजेस इंक्रीज हो गए कमोडिटीज़ के। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई। ठीक है, आफ्टर दैट income in the disparity of income and increase in the disparity of income and wealth, उसके बाद हमारी जो इनकम और वेल्थ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, और आफ्टर दैट हमारा जो पब्लिक इंटरप्राइजेस के सेक्टर था, हमारा जो बिजनेस था, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स हमें देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडियन विजन 2020। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है ये कि इंडिया विजन 2020 क्या था। देखो, in January 2003 the Planning Commission of India issued an important document named Indian Vision 2020। that means ये इस नेम का, इंडियन विजन 2020 नेम का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू हुआ था। प्लानिंग कमीशन ने 2003 में इशू किया था, जिनमें उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बताया था कि हमारा 2020 तक हमारी जो इंडिया है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, डेवलप कंट्री कैटेगरी कंट्री की लिस्ट में आएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी विल बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। दैट मीन्स इंडियन विजन 2020 एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जिन्हें बनाया था हमारे प्लानिंग कमीशन ने। इन दिस डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया था, और ये आया था 2003 में,
और इसमें हमें इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया था, ये विजन किया गया था कि 2020 तक हमारी जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री होगी, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आएगी। दैट मीन्स क्या, डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आना क्या, जो मैंने आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिफरेंस बताया कि अब हमारी कंट्री से पॉवर्टी चली जाएगी, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, है ना, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ेगा। तो बट ऑब्वियस कि हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर डेवलप कंट्री में आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, इलिटरेसी कम हो जाएगी और हमारी कंट्री पूरी डेवलप कंट्री कहलाएगी। ठीक है। The Planning Commission has estimated that by the year 2021, 35 crore of country's population will be better nourished, will have good living standard and be completely healthy. Average age of the population will increase. और इन्होंने ये भी कहा, ये तो कहा कि हमारी 2020 में डेवलप कंट्री कहलाएगी इंडिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया कि 2020 में हमारी जो 135 करोड़ पॉपुलेशन है वो पूरी पॉपुलेशन बेटर नरिश्ड होगी, मतलब उनको प्रॉपर फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, क्लोथ मिलेंगे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दैट मीन्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे और हेल्दी होने के बाद उनकी जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर हमारा चैप्टर होता है ओवर। ओके, थैंक यू।